लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साक्षी महाराज के बगावती तेवर, भाजपा को दी खुलेआम चेतावनी। कहा अगर उन्नाव से मेरा टिकट कटा तो भाजपा को भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम, कईयों को कर दूंगा बेनकाब। मेरे आने से पहले 3 इलेक्शन हुए और तीनों में कौन लड़ा मैं नहीं जानता, पर तीनों इलेक्शन पार्टी हारी थी। मैं आया हूं, मैं जीता हूं। बीजेपी के छोटे महाराज की क्या हालत कर दी है बड़े महाराज ने। बाबागिरी छोड़कर मीडिया के साथ पंचायत, कचहरी और जमानत करना पड़ रहा है, क्योंकि महाराज ने सोच लिया था कि जब अपना महंत मुख्यमंत्री है और संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री, तो टिकट मिलेगा कैसे नहीं। जैसे लेमन चूस खाते थे वैसे टिकट भी कंफर्म करा ही लेंगे। लेकिन जब सुना कि टिकट तो वेटिंग ही रह गया तो मारे टेंशन के सिर ही चकरा गया। महाराज कुपित हो उठे, क्रोधित हो उठे और कंपित हो उठे और उसी बीजेपी को बर्बाद कर देने की कसम खाने लगे जिस बीजेपी के लिए उन्होंने उन्नाव में पिछली बार कमल खिलाया था। कह रहे हैं वो कमल खिला सकते हैं तो मुरझा भी सकते हैं। अगर तगर मगर मैं विश्वास नहीं रखता हूं, टिकट मुझे ही मिलेगी, टिकट मुझे ही मिलेगी। सोचिए कि महाराज को पता ही नहीं है कि हाजमे की गोली खाने में और चुनाव का कंफर्म टिकट पाने में फर्क होता है। दरअसल हुआ यूं कि उड़ती हुई खबर साक्षी महाराज तक भी पहुंची कि उन्नाव से उनका टिकट इस बार भगकटा होने वाला है। फिर क्या था, उन्नाव वाले महाराज का मन मचल उठा। हंसिए मत, महाराज जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान इस बात का साक्षी है कि सांसद महोदय का नाम ही महाराज है। एक तो महाराज, ऊपर से साक्षी। रोशनी समझ रहे हैं आप, मंगल की लाली भी फेल हो जाए। वैसे वाले महाराज तो महाराज होते हैं और बीजेपी का महाराज तो पूरे सूबे का महाराज होता है। दरअसल महाराज अल्फाज में ही कुछ ताकत होती है, इसीलिए साक्षी महाराज को लगा कि जैसे शिवाजी महाराज, जैसे उमाकांत महाराज, जैसे काठे जी महाराज, वैसे ही हम। और इस लोकसभा पर 10.5 लाख ओबीसी मतदाता है जिसे नकारा नहीं जा सकता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जेब बात तो सारा कसूर जाति का है, तो जातीय जोड़ घटाओं में उन्नाव के महाराज आर्यभट्ट हो गए, सीवी रमन हो गए, सुकरात हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, डेविड ह्यूम हो गए। देखिए आप फिर हंस रहे हैं। जातीय माहौल में ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। जब महंत हो अपना मुख्यमंत्री, अपनी पार्टी सत्ता में हो और हिंदुत्व का प्रिंस चार्ल्स प्रधानमंत्री, तो महाराज जी खुद को राजा इंद्र नहीं समझ बैठे। यही क्या कम है। महाराज को देखकर कसम से उन्नाव वाले डाह के मारे मर जाते होंगे कि सांसद हो तो साक्षी महाराज जैसा माहौल बना रहता है। वो तो बुरा हो कांग्रेसियों का, जो महाराज को अक्सर विवादों में घसीटते रहते हैं। कहते हैं शहीद के शव यात्रा में महाराज दांत निपोड़ते हैं, कन्याओं की जिन्स उतरवा कर झाड़ फूंक करते हैं। अफसोस की बात है कि साक्षी महाराज जी किस तरह के व्यक्ति हैं पूरा देश जानता है, और उनकी किस तरह की सोच है और किस तरह के ऊट पटांग के हमेशा व्यक्तित्व देते हैं। अब वेलकम के बड़े वाले आरडीएक्स महाराज को क्या पता था कि मजनू महाराज को गुस्सा आ जाएगा, पिस्तौल में गोली भर के मीडिया के सामने बैठ जाएगा, ऐलान कर देगा कि अगर हमको टिकट नहीं मिला तो विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन जब मजनू महाराज को लगा कि तो आरडीएक्स के सामने पिस्तौल तान कर भारी गलती कर दी, तो महाराज ने अपना पिस्तौल नीचे कर दिया। मैंने पार्टी को कोई चेतावनी नहीं दी है। मैं पार्टी का कर्मठ सिपाही था, कर्मठ सिपाही हूँ और कर्मठ सिपाही रहने वाला हूँ। वैसे साक्षी महाराज अकेले नहीं हैं जिनके टिकट कटने की खबर है कि अकेले सिर्फ यूपी में ही लगभग 20 से 25 सांसदों के टिकट पार्टी काट सकती है। बहराइच से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले, डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल और कानपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मुरली मनोहर जोशी का नाम भी शामिल है, क्योंकि उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का मठ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मिट्टी खिसकाकर महागठबंधन ने राजनीति का नया खंबा ठोकने का जो इशारा किया है, उसे भाजपा अच्छी तरह समझती है। भाजपा को यकीन है कि अगर हथौड़ा सही समय पर, सही जगह पर, सही तरह से नहीं चला तो 17 सूबों में सरकार चला रही भगवा राजनीति के भगवानों को सोचना पड़ जाएगा। भाजपा तमाम दावे करे, लेकिन भीतर से उसे एहसास है कि अखिलेश और मायावती के गठजोड़ की काट अभी तो अमित शाह के पास नहीं है। द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।